अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो कोड लेके आया हूँ वो है जी मनी मैनेजर एक्सपेंस ट्रैकर ऐप। ये एंड्रॉयड ऐप है, जावा के अंदर डेवलप हुई हुई है और एस डी के 33 के ऊपर अपडेटेड है। ठीक है, इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं एक्टिविटीज़ और फ्रेगमेंट्स दोनों। फर्दर कोड देखने से पहले सबसे पहले इस एप्लीकेशन को हम एम्यूलेटर के ऊपर रन करके इसकी फंक्शनैलिटी देख लेते हैं, इसका यूआई देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका कोड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रन करूँगा अपने एम्यूलेटर के ऊपर। ठीक है जी, ऐप रन हो चुकी है। सबसे पहले जी स्प्लैश स्क्रीन आ गई। स्प्लैश स्क्रीन में कुछ एनिमेशंस हैं। इसके बाद आती है जी इंट्रो स्क्रीन। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इंट्रो स्क्रीन के ऊपर जस्ट एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। कंटिन्यू किया, फिर डन करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट ऐड करना है। अकाउंट के अंदर कोई भी नेम ऐड कर सकते हैं, मैं टेस्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट। अब चूज़ करनी है हमने करेंसी। तो करेंसी के लिए आप अगर इस स्पिनर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी करेंसी सेलेक्ट भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको नेक्स्ट करता हूँ, यानी कि यूएसडी को ही अपनी करेंसी लेके आगे चलते हैं। यहाँ पे इनिशियल अमाउंट कितनी है हमारे पास, कितने यूएसडीज़ हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हमारे पास 500 इनिशियल अमाउंट है। ठीक है, यूएसडी। और स्किप भी कर सकते हैं इसको, डन भी कर सकते हैं। डन करते हैं इसको। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड का एक बटन है। आप देख रहे हैं सबसे ऊपर एक एनिमेशन लगी हुई है, नीचे 3 बटन है, प्राइवेसी पॉलिसी, शेयर ऐप और रेट ऐप। हम करते हैं जी गेट स्टार्ट। ठीक है जी, यहाँ पे आ गई परमिशन को अलाउ करेंगे। यह आ गया हमारे पास डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड जो है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि सबसे बॉटम पे एक बॉटम नेविगेशन है जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, ट्रांजैक्शन, कैलेंडर, स्टैटिस्टिक्स और वॉलेट। ठीक है, यहाँ पे प्लस का बटन है जहाँ पे एक न्यू रिकॉर्ड हम ऐड कर सकते हैं। हमें सबसे टॉप पे लेफ़्ट पे हमें शो हो रहा है बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे प्रीमियमशिप का ऑप्शन है, यहाँ पे लिस्ट और ग्रिड का ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे टेस्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से डिफरेंट प्रोफाइल को भी चूज़ कर सकते हैं और न्यू अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, इसके बाद प्लस पे अगर ऐड क्लिक करते हैं हम तो आप देख रहे हैं कि ऐड मोब की इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हुई हुई है इसके अंदर, तो ऐड शो हो गया। ठीक है, इंटरस्टिशियल ऐड, इसको क्रॉस करेंगे तो ये हमारे पास ऐड एक्सपेंस का एक फॉर्म आ गया। ठीक है, अच्छा, स्विच ट्रांजैक्शन मोड, यहाँ से हम डिफरेंट ट्रांजैक्शन मोड्स को स्विच कर सकते हैं। गॉट इट। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंस आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंस की डेट ऐड करेंगे, अमाउंट ऐड करेंगे, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें। इसी तरह से अगर इनकम पे क्लिक करते हैं तो इनकम ऐड कर सकते हैं। ट्रांसफ़र पे अगर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे ट्रांसफ़र की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक्सपेंस ऐड करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेट यही रहने देते हैं। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डेट पे तो डेट का कैलेंडर आ सकता है। यहाँ पे टाइम पिकर आ जाएगा। ठीक है, टाइम पे क्लिक करेंगे आप तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से हम टाइम पिक कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर डेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से डेट पिक कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 10 डॉलर्स जो है वो मैंने एक्सपेंस किया है किसी चीज़ पे। ठीक है, इसको टिक करते हैं तो ये 10 ऐड हो गया। यहाँ पे शॉर्ट सी एक डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इनकम की भी कैटेगरीज़ हैं, एक्सपेंसेस की भी कैटेगरीज़ हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने $10 जो खर्च किया वो बिल्स के ऊपर खर्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल सेलेक्ट हो गया। वॉलेट कैश के अंदर हमारे पास अभी 500 पड़ा हुआ है और मेमो के अंदर आप कोई भी नोट भी ऐड कर सकते हैं, प्लस आप यहाँ पे कोई भी इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल टेस्ट नोट कोई भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद हम इसको यहाँ से सेव का बटन क्लिक करेंगे तो सेव के क्लिक पे भी आप देख रहे हैं कि इंटरस्टिशियल ऐड आपको शो हुआ है। इसको क्लोज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि क्लोज़ करने के बाद हमें वो डैशबोर्ड के ऊपर वापस से ले आया है और डैशबोर्ड के ऊपर एक एक्सपेंस आपको शो हो गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इनकम ऐड करते हैं तो आप इनकम भी आप यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप प्रीमियम पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप प्रीमियम के अंदर आपके पास ऑप्शंस हैं, डिफरेंट ऑप्शंस कि आप यहाँ पे एड्स अगर नहीं चाहते तो यहाँ पे इन ऐप परचेजेस ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुई हैं। ठीक है, और अनलिमिटेड रिक्यूरिंग, इसके लिए भी आप क्या नाम है पे कर सकते हैं और आप ये भी सर्विस ले सकते हैं। और फिंगरप्रिंट अनलॉक जो है वो उसके लिए भी आप सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें इन ऐप परचेजेस में आपको अवेलेबल हैं।
इसके बाद अगर हम देखें तो ये इस बटन को अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपको नज़र आ जाएंगी, जितनी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी, ठीक है। बैक करते हैं। अच्छा, अब सेकंड नेविगेशन, बॉटम नेविगेशन पे सेकंड ऑप्शन पे हम चलते हैं कैलेंडर के ऊपर। तो कैलेंडर के ऊपर आपको वो दिखाएगा कि एक्सपेंसेस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि एक एक्सपेंस यहाँ पे हुआ हुआ है 30th को। टोटल के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको वो दिखाता है कि टोटल जो है वो आपका जो है वो टोटल ब्लैक में आपका शो हो रहा है और इनकम जो है वो ब्लू में शो हो रही है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे 3 शो हो रहे हैं ना, ब्लू, रेड और ब्लैक। तो ब्लू मतलब इनकम, रेड मतलब एक्सपेंस और टोटल मतलब 10। और एक और बात मैं बताना भूल गया कि अगर यहाँ से आप बैक एरो प्रेस करते हैं या फिर नेक्स्ट एरो प्रेस करते हैं तो आपको मंथ चेंज करता रहेगा, ठीक है। जिस तरह से अभी ये अप्रैल है, नेक्स्ट एरो प्रेस करेंगे तो आपको ये मई शो करेगा, फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपको ये जून शो करेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं जी थर्ड ऑप्शन पे, स्टैटिस्टिक पे। स्टैटिस्टिक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका सारा ओवरव्यू नज़र आएगा, प्लस आपको ग्राफ नज़र आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपको सर्कल के अंदर वैसे तो शो कर रहा है प्रोग्रेस, लेकिन आप शो मोर के ऊपर क्लिक करें तो आपको यहाँ पे ग्राफ्स वगैरह के अंदर भी शो हो सकता है, ठीक है। बैक करते हैं। अब वॉलेट पे क्लिक करते हैं, फोर्थ ऑप्शन जो है वॉलेट पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास कैश इतना पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप वॉलेट में न्यू ऐड करना चाहते हैं तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी इंटरस्टिशियल ऐड आपको शो हुआ, इसको क्लोज करेंगे और आप देख सकते हैं कि आप न्यू वॉलेट भी ऐड कर सकते हैं अपने इसी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। एक से ज़्यादा मल्टीपल वॉलेट्स भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह से बजट मैनेजमेंट है, यहाँ पे गोल्स मैनेजमेंट है, डेबिट मैनेजमेंट है, रिक्यूरिंग मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद आता है सेटिंग्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है। करेंसी की सेटिंग्स, कैटेगरी की सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। डिफरेंट आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पे लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर तकरीबन 10 से 12 आपके पास लैंग्वेजेस जो हैं वो आपके पास इम्प्लीमेंटेड है। जिस लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे पूरी एप्लीकेशन उसी लैंग्वेज में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैकअप भी आप कर सकते हैं, पूरी अपनी जितनी ट्रांजैक्शन और इनकम हिस्ट्री है उस सारी को आप SD कार्ड के अंदर बैकअप कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी रेट अस और प्राइवेसी का और शेयर का ऑप्शन है, आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐप है और काफ़ी बड़ी ऐप है ये, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके कोड की तरफ। तो कोड में सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि एड्स का एक पैकेज है। ये पैकेज जो है इसके अंदर एड्स की क्लासेस हैं जिसके थ्रू हम पूरी एप्लीकेशन के अंदर एड्स मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। ऐप के अंदर चलते हैं तो मैनिफेस्ट के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये परमिशंस कुछ दी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन भी है जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट की भी परमिशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। यहाँ पे बाकी आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे नज़र आ जाएंगी एप्लीकेशन के टैग के अंदर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है, इसका मतलब बहुत बड़ी ऐप है, ठीक है। ये एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर आपको नज़र आ रहा है। मैनिफेस्ट के बाद चलते हैं जावा के अंदर। तो जावा के अंदर मैं आपको जस्ट ऊपर से दिखा दूं कि यहाँ पे कुछ पैकेजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अडाप्टर है, तो आप देख लें काफ़ी ज़्यादा अडाप्टर्स हैं इसके अंदर। इसी तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं डेटाबेस, तो यहाँ पे रूम डेटाबेस जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है। आप देख लें डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं सारे के सारे। तो रूम डेटाबेस के अंदर ही सारा का सारा डाटा मैनेज हो रहा है, ठीक है। ये डेटाबेस रूम है। अच्छा, इसके अलावा मॉडल क्लासेस आपके सारी यहाँ पे नज़र आती हैं, विजिट्स, कस्टम विजिट्स आपको यहाँ पे नज़र आते हैं, कॉमन यूटिलिटीज़ आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। इसके अलावा ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपको इन पैकेजेस से बाहर नज़र आती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज के अंदर वही एनिमेशन और कलर्स डिफाइन हुए हैं, ड्राइबल्स के अंदर आइकन्स वगैरह सारे पड़े हुए हैं, फॉन्ट्स कुछ यूज़ हुए हैं यहाँ पे, लेआउट्स के अंदर सारी XMLs हैं जो फ्रंट एंड है इसका। मेन्यू जो बॉटम शीट के ऊपर आप देख रहे थे 4 ऑप्शंस, ठीक है। मैप के अंदर ऐप का आइकन आता है। रॉ के अंदर जो है आपके पास डिफरेंट आप जेसन्स भी रख सकते हैं, म्यूज़िक भी रख सकते हैं, और जितनी भी आपके पास इस तरह की फाइल्स होती हैं आप रॉ के अंदर रखते हैं। वैल्यूज़ के अंदर सारे कलर्स, सारे के सारी स्ट्रिंग्स और कॉमन थीम्स और स्टाइल्स यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं और उसको फिर थ्रू आउट दी ऐप यूज़ करते हैं। XMLs के अंदर आपके पास आता है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस की फाइल्स आती हैं, डाटा बैकअप की फाइल्स आती हैं यहाँ पे, ठीक है। सेटिंग्स आती हैं XMLs के अंदर। अच्छा, उसके बाद ग्रेडल अगर मैं आपको दिखाऊँ जल्दी से, तो आपके पास ये एड्स का ग्रेडल है, इसको छोड़ दें। ये वाला ग्रेडल देखें जो ऐप का ग्रेडल है, SDK 33 के ऊपर अपडेटेड है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो डिपेंडेंसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई हुई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट ये कि आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से जो जैसे फॉर एग्जांपल कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस
थर्ड पार्टी तो उसके लिए इन करके और डिपेंडेंसी ऐड की हुई है, ठीक है। तो ये जिस तरह ये एड्स की डिपेंडेंसी है, तो ये हमने कोई थर्ड पार्टी नहीं यूज़ की बल्कि अपनी एड्स की डिपेंडेंसी यहाँ पे बनाई हुई है और इसी को यहाँ पे इंक्लूड करवाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये कोड चाहिए तो आप लोग जाएंगे मेरी वेबसाइट www.octalops.com के ऊपर, और वहाँ पे आप जाके इस एप्लीकेशन के ब्लॉग के अंदर जाएंगे, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ होगा जहाँ से आप इसका कोड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग को अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं या अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल का आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक इसी तरीके से पहुँचती रहें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अच्छा सा कोड लेके, अच्छा सा टॉपिक लेके हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।